किसी सेठ ने उसको कहा कि यदि तुम 15 किलो रबड़ी अकेले खा जाओ तो मैं तुमको 15,000 रुपए दूंगा। और ये बात भी तब की जब उसने खूब पेट भर के भोजन कर लिया था। उसने कहा, बोले देखो पेट में जगह तो चूरन की भी नहीं है, लेकिन आप थोड़े से बजट बढ़ाओ तो हम खा जाएंगे। बोले अच्छा, ये बात तो तब है जब चूरन की जगह नहीं पेट में। बोले 15 के कितने कर दें? बोले 25 कर दो, आप 15 किलो अकेले खा जाएंगे। बोले लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको। बोले क्या? बोले हर 1 किलो रबड़ी के बाद मुझे 10 मिनट का ब्रेक लेना है। अब चूरन की जगह नहीं है पेट में, तो 1 किलो रबड़ी खा लूंगा, उसके बाद 10 मिनट के लिए मुझे बस फ्री कर देना, मैं घर जाऊंगा तुरंत आ जाऊंगा। सेठ जी बोले ठीक है। और महाराज 1 किलो रबड़ी खा गया, जैसे तैसे खाई उसने, पेट भर तो गया। बोले अब मैं 10 मिनट घर हुआ हूं। बोले जाओ, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, नहीं देख लें पैसा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, चला गया घर। 10 मिनट बाद महाराज फिर आ गया और फिर आकर कहा, लाओ सेठ जी 1 किलो रबड़ी दो। 1 किलो रबड़ी पाली। सब सेठ जी के पूरे घर के खानदान के लोग देख रहे थे। बोले वाह भैया, ये भी अचंभा है, बिना चूरन की जगह नहीं है तब खा रहे हैं ये। ऐसे करते करते महाराज उसने 1 2 3 4 5 6 बार घर आते जाते करते करते 10 किलो रबड़ी पाली। सेठ जी को थोड़ी दया आ गई। सेठ जी बोले अब बस बस बस, हम भैया मान गए तुमको, लो अब 25,000 रुपए लो, लेकिन हमको ये बताओ तुम 10 मिनट के लिए घर क्यों जाते थे? बोले बता दूं। बोले बताओ। घर गया, अपने जुड़वा भाई को लेकर के आया। बोले मैं छुट्टन हूं, ये बड्डन है। बोले पहले मैं जाता था खा करके, मैं जाके पौड़ जाता था और पौड़ करके बढ़िया सुंदर कोई हींग विंग की गोली खा लेता था। बोले तू जब तक खा के आएगा आधा पौना घंटा हो जाएगा, मेरी पच जाएगी, फिर मैं चला जाऊंगा। तब आके ये पौड़ जाता था। सेठ जी बोले जय हो। तो ब्रजवासी दूध दही से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बुद्धिमान भी बहुत होते हैं। भोजन दूध दही को आली माने लागे, वृंदावन नीको। भोजन दूध दही को आली माने लागे, वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। और मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे, वृंदावन नीको। मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे, वृंदावन नीको। ओ लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे, वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे, वृंदावन नीको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, हे प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर। हे प्रभु गिरधर नागर। हे मीरा के प्रभु गिरधर
भैया जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, ऐसा समझ लेना वो बिना नमक की सब्जी के समान है। जैसे भजन बिना नर सोहहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे बिना नमक की सब्जी कि कोई स्वाद ही नहीं है, बेकार लगती है, कोई खाने का मन नहीं होता उसको। ठीक वैसे ही बिना भक्ति के मानव को ठाकुर जी का स्वीकार करने का मन नहीं होता कभी भी। भजन बिना नर फीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। भजन बिना नर फीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। हाथ से गाओ। हे जय राधे राधे, बरसाने वारी भगतन की प्यारी, विश्वभानु दुलारी। श्री कृष्ण प्यारी, जग की उजियारी। वृंदावन वारी, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे। बोलो वृंदावन धाम की। वाह, भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के अंत में ब्रज को याद किया। एक और बात कहते हैं बंधुओं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। वैष्णव व्यक्ति ठाकुर जी की प्राप्ति करे, ठाकुर जी की प्राप्ति की अभिलाषा रखे, उसकी भक्ति साधारण। वैष्णव ठाकुर जी की कृपा की अभिलाषा रखे, भक्ति उसकी साधारण है। लेकिन भक्ति श्रेष्ठ तब मानो जब वो ठाकुर जी से ब्रजवास की कामना करे, ब्रज की कामना करे। हमें वृंदावन चाहिए ठाकुर जी। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोकुल गोपी और गाय। और भैया ज्यादा ही हमारे पुण्य बढ़ गए हो और वैकुंठ जानो हो, तो हमारी प्रार्थना है, हे विधाता ब्रज तज मोरी जाए बलाएं। ये जितनी अलाएं बलाएं मेरे ऊपर आ गई हैं, जे छोड़ के चली जाएं, पर हम कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसी ब्रज की उपासना। तो भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भगवान द्वारिका को प्रस्थान कर गए और कुछ महीनों बाद उत्तरा के बालक की, जिसकी भगवान ने रक्षा की, उसका जन्म हुआ। बालक का नाम परीक्षित रखा गया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। अर्जुन ने आकर के समस्त पांडवों को बताया कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। अपनी लीला विश्राम करके ठाकुर जी वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। ये समाचार जैसे पांडवों को पता चला, पांडवों ने विचार किया, जिनकी कृपा से हम इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर बैठे हैं, जब वे ही अपना लीला पूरी करके चले गए तो हम यहां कैसे रह सकते हैं। और पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं चले गए स्वर्गारोहण को वन में।
परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में रहकर के धीरे धीरे बड़े हुए। परीक्षित अब राजा है। परीक्षित का राज्यकाल बहुत अच्छा था बंधुओं। ऐसा कहते हैं परीक्षित के राज शासन में तहखाने, जेल बंद पड़े थे, कोई था ही नहीं उनमें, जंग लग गई थी। परीक्षित के राज्यकाल में, और केवल भारत की बात नहीं है, एक छत्र सम्राट थे परीक्षित पूरी पृथ्वी के, तो पूरी पृथ्वी में कहीं भी कुछ गलत नहीं होता था, ऐसा था परीक्षित का राज्य। सैनिक अस्त्र शस्त्रों को घर पर रखते थे, खाली हाथ घूमते थे, शस्त्रों की जरूरत ही नहीं होती थी, ऐसा परीक्षित का राज्यकाल था। सब लोग बड़ी प्रशंसा करते थे परीक्षित की, और परीक्षित स्वयं भी बहुत दीन थे। राजा थे लेकिन फिर भी रोज अपने घोड़े पर निकल करके जाते, पूरी प्रजा का हालचाल पूछ करके आते थे। ऐसा परीक्षित का राज्य। लेकिन बंधुओं, बहुत दिन तक कांस्टेंट अच्छी स्थिति रहती नहीं है किसी की भी। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा आप चाहते हो, घबरा जाना थोड़े से, क्योंकि हमेशा नहीं रहने वाला है। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। इसलिए लगाव ज्यादा मत लगा लेना किसी से भी, किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, अपनी पदवी से नहीं। सदा तैयार रहिए, कैसी भी स्थिति कभी भी आ सकती है, क्योंकि कांस्टेंट कुछ नहीं रह पाएगा आपके पास। निश्चित है चींटी ऊंचाई पे चढ़ रही है तो गिरने के लिए ही चढ़ रही है, गिरेगी एक दिन तो फिसलेगी। तो परीक्षित का राज्य बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन परीक्षित भ्रमण करते करते वन में गए, तभी उन्होंने देखा कि एक काला व्यक्ति, बैल के 3 पैर उसने काट दिए, एक अकेले पैर पर बैल खड़ा है, उसको काटने का प्रयास कर रहा है। परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाल ली। मेरे राज्य में हिंसा, पहली बार देख रहा हूं मैं, कौन हो तुम, और ये वृषभ कौन जिसके तुम पैर काट रहे हो? तब उसने बताया, महाराज मेरा नाम कलयुग। कलयुग का नाम सुनते ही राजा परीक्षित घबरा गए। तुम कैसे आ गए? बोले महाराज जिस दिन भगवान अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन आ गया था मैं तो। और ये कर क्या रहे हो तुम? बोले ये वृषभ यानी कि धर्म। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। यदि आपके अंदर सत्य है, दान है, दया है और पवित्रता है तो ही आप धर्मात्मा कहलाओगे। इनमें से एक भी वस्तु यदि आपके भीतर नहीं है तो आप धार्मिक नहीं कहला सकते अपने आप को। धर्म के 4 स्वरूप हैं, कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। यदि इन चारों में से एक भी आपके पास है तो आप धार्मिक हो। आप सत्य बोलते हो, आप धार्मिक हो। लेकिन सत्य भी कहां कैसे बोलना चाहिए ये भी विचार की बात है। वो विचारशील होगे तब धार्मिक कहलाओगे। सत्य, दान, अगर आपके अंदर दान की स्थिति है तो भी आप धार्मिक हो। लेकिन दान भी कब, कहां, किसको करना चाहिए ये भी सद्बुद्धि होनी चाहिए। ऐसी किसी को भी नहीं देने दें। शास्त्र आज्ञा करते हैं कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रम। एक कुपात्र को दान देने से आप दरिद्र हो जाओगे, इसलिए दान भी सोच समझ के करना चाहिए। तो सत्यवान हो तो धार्मिक हो, दानवान हो तो धार्मिक हो। सत्य, दान और तीसरा आता दया।
आपके अंदर दयाशीलता है तो आप धार्मिक हो। और अंतिम आता है पवित्रता। पवित्रता को लोग समझते हैं 2 समय नहाने वाला व्यक्ति पवित्र कहलाता है। नहीं, शरीर से पवित्र नहीं, विचारों से पवित्र, बुद्धि से पवित्र, विचारों से पवित्र होना ज्यादा जरूरी है। 3 बार नहा लो, इससे तो क्या फायदा, विचार में गंदगी भरी पड़ी है। तो विचारों से पवित्र, तो आप धार्मिक हो। इस प्रकार ये 4 लक्षण हैं धार्मिक व्यक्ति के। लेकिन कलयुग में बंधुओं 3 पैर कटे हुए हैं धर्म के, दान, दया और पवित्रता। इसका मतलब क्या है? ये 3 जो हम करते हैं ना, दान, दया और पवित्रता, ये केवल खाना पूर्ति है। ये आप कलयुग में किसी के भीतर प्रत्यक्ष तो दिखेंगे ही नहीं। ये तीनों, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा, और वो है सत्य। क्यों? आप कहोगे महाराज जी बहुत झूठ बोलते हैं लोग, तो दुनिया में तो बहुत छल कपट आदि सब हो रहा है। लेकिन बंधुओं, कितना भी छल हो रहा है, कितना भी झूठ हो रहा है, छल हो रहा है, झूठ हो रहा है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि कभी ना कभी छल और कपट सत्य में परिवर्तित होता है। सत्य का एक स्वभाव होता है बंधुओं, उसको कितना भी छुपा लो, कितना भी दबा लो, कितना भी गाड़ दो जमीन के भीतर, एक दिन निकल आएगा। वो रुक नहीं सकता। सत्य का स्वभाव है, उसको जीवन पर्यंत व्यक्ति अपनी 80 वर्ष की आयु में किसी सत्य को छुपा ले और पूरा सोच ले मैं 80 वर्ष निकाल दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, ये नहीं बताऊंगा, हो ही नहीं सकता। प्राण त्यागने से पहले कई बार क्या होता है, कई लोग जो बहुत रहस्यमय जीवन जी लेते हैं, जब उनका अंतिम समय पास आता है ना, तो उनकी मृत्यु चेतावनी देती है उनको, तुमने जितने रहस्य रखे सब बोल दो, तब तक नहीं तो मरोगे नहीं, तड़पते रहोगे। और उस व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है, वो बार बार अपने परिवार के लोगों को बुलाता है और अपने जीवन के सारे रहस्य बोल देता है। जब सबका उजागर कर देता है, सारे सत्य क्लैरिफाई हो जाते हैं, तब प्राण निकलते हैं उसके। सत्य नहीं त्याग सकता कोई। सत्य का ये स्वरूप है, आप कितना भी छुपा लो वो छुपेगा नहीं, एक दिन तो प्रकट होगा। इसलिए कलयुग में केवल धर्म सत्य के ऊपर टिका हुआ है। दान, दया और पवित्रता, ये तीनों तो केवल और केवल खाना पूर्ति है, कोई करता नहीं है इसको। वास्तविक रूप से 3 किसी से नहीं हो पाते। कैसा दान करते हैं हम लोग? दान तब तक नहीं करते जब तक फोटोग्राफर नहीं आ जाए। दान करते, भैया ले, दिख रहा है कि नहीं, दे रहा हूं मैं, हाँ दिख रहा है। ऐसा तो हमारा दान हो गया। और जो लोग गुप्त दान कराते हैं, कई लोग गुप्त दान भी करते हैं, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। महाराज जी आज जो गुप्त दान हुआ था ना, मैंने पहले ही कह दिया था मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा तो भले आदमी, मुझे क्यों बता रहे हो कि तुमने ऐसा कहा था कि मेरा, मुझे तो पता चल गया तुमने ही दिया। वो सबसे यही बता देता है। मैंने तो स्पष्ट मना बोल दिया था, मंच से मेरा नाम नहीं बोलना। अरे क्या बताना, हम तो देते रहते हैं, ऐसे बताने की क्या जरूरत है, नाम क्यों बुलवाएं? ऐसे लोग बड़े चतुर होते हैं, वो छल से अपना नाम सबको बता देते हैं, मैंने ही किया है। ये हमारी दान की स्थिति हो गई है। सत्य, दान और दया, दया भी केवल आडंबर मात्र है बंधु, हमारे भीतर दया नहीं है। और कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना बंधु, तैसे तैसे दया नष्ट होती जा रही है हम लोगों के भीतर। दया, दया का मतलब ये नहीं होता कि कोई बेचारा अयोग्य है आप उस पर रहम कर रहे हो, कोई बेचारा गरीब है, कोई बेचारा अयोग्य है तो आप उस पर, आप उसको जाके कुछ दे रहे हो, इसको आप दया का रूप नहीं मान सकते। दया किसको कहते हैं? कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दो और आप उसको क्षमा कर दो, इसको कहते हैं दया।
क्षमाशीलता जिसके अंदर है, क्षमा का दान करना जो व्यक्ति जानता है, उसको दयावान कहते हैं। बंधुओं, बहुत कठिन होता है ये। व्यक्ति क्षमाशील नहीं बन पाता अपने जीवन में। कोई यदि उसके मान सम्मान अभिमान स्वाभिमान के ऊपर बात आ जाए, व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता। क्षमाशील होना ये दयावंत का लक्षण है। तो ये तीन तो केवल भैया दिखावा मात्र है हम लोगों के अंदर। दान, दया और पवित्रता, ये तीनों तो केवल हम लोग करते हैं, बस खाना पूर्ति। बाकी कलयुग में ये तीनों काटे जा चुके हैं, ये है ही नहीं। थोड़े बहुत भी हैं तो बस सत्संग के प्रभाव से लोगों के अंदर आ गए हैं, नहीं तो परिपूर्ण रूप से किसी के अंदर ये तीनों नहीं है। सत्य है, सत्य है। तो सत्य के ऊपर टिका हुआ है धर्म कलयुग में। पर कलयुग धीरे धीरे सत्य को भी काट रहा है, और जैसे जैसे युग आगे बढ़ रहा है, सत्य भी खत्म होता जा रहा है, सत्य भी समाप्त होता जा रहा है। हमको असत्य ही सत्य लगने लग रहा है। और जिस दिन सत्य पूर्ण रूपेण सर्वनिष्ठ हो जाएगा, उसी दिन घनघोर कलिकाल आ जाएगा। बंधुओं, घोर कलयुग कब आएगा पता है? मंदिरों से भीड़ खत्म हो जाएगी, कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, ब्राह्मणों का सर्वनाश हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर देसी गऊ होगी ही नहीं, गाय बचेगी ही नहीं। गाय नहीं होंगे, शास्त्र नहीं होंगे, मठ मंदिर नहीं होंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे, कथाएं सत्संग नहीं होंगी। पूरी पृथ्वी जब इन चीजों से विहीन हो जाएगी, तब घनघोर कलयुग आएगा। कलयुग का वर्णन ऐसा किया गया है कि एक बार कलयुग में भक्ति बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, और फिर बढ़ने के बाद जब दोबारा कम होगी, फिर कभी नहीं बढ़ेगी। अभी जो मंजर आया है ना, ये बढ़ने वाला आया है। कोविड के बाद से अब धीरे धीरे भक्ति बढ़ रही है, देवालयों में, देवस्थानों में, सब जगह। अभी राम मंदिर के लिए पूरा भारत उत्साहित है। दूसरी दीपावली हमारी होने वाली है। आप सबसे भी प्रार्थना, 22 जनवरी को हम तो कहीं और होंगे कथा में, गुना मध्य प्रदेश। आप लोग बढ़िया सुंदर आनंद करना, और देखो वे पटाखे नहीं फोड़ना, सुंदर दिए जलाना। जैसे दीपावली पर घर सजाते हैं, साफ करते हैं, सुंदर पवित्र करते हैं, वैसे अपने अपने घरों पर सब दिए जलाना, सब सुंदर सफाई करना, सुंदर बढ़िया दान करना, मंगल बंधन बार अपने अपने घरों के बाहर बांधना, सुंदर मंगल गीत गाइएगा घर में, और सुंदर रघुनाथ जी की छवि या बालकृष्ण प्रभु हो तो उन्हीं को राघव जी मान करके उनका सुंदर भोग लगाना, सुंदर उत्साह के साथ में उत्सव मनाना 22 तारीख को। तो अभी सब पूरा भारत तैयार है उसके लिए। इसका मतलब क्या? भक्ति अभी बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद जब घटेगी फिर कभी नहीं बढ़ेगी, फिर घटती ही चली जाएगी। अभी 100 वर्ष तक भक्ति बढ़ने का समय। एक समय ऐसा आएगा पूरे भारत में, पूरी पृथ्वी पर गैर धर्मावलंबी बचेंगे ही नहीं, सब धार्मिक हो जाएंगे। और उसके बाद ऐसा पलटा होगा 100 वर्ष के बाद, अचानक सब विहीन होते चले जाएंगे, राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी, और धीरे 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 फिर घनघोर कलयुग में प्रवेश होगा। तो मैं तो कथा में कहा करता हूं कि भैया हम बहुत सही समय पर निकल लेंगे यहां से, बहुत सही समय पर मैं और आप दोनों चले जाएंगे। लेकिन इतना भजन करो, इतनी कथा सुनो, इतने ठाकुर जी की सेवा करो कि दोबारा नहीं आए। क्योंकि अब जब गए और फिर जब दोबारा आएंगे तब बहुत खतरनाक मिलेगी हमको पृथ्वी। इसीलिए अभी निकलने में फायदा है। अभी निकल लो भैया, खूब भजन करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, तिलक लगाओ, खूब नाम स्मरण करो, अच्छे अच्छे काम करो। बंधुओं, बस मृत्यु से पहले आपका एक कर्तव्य है, कोई छिद्र हमारे भीतर रह ना जाए, कोई अपराध, कोई गलत काम हमारा छूट ना जाए, सबको सुधार लो। किसी व्यक्ति ने कहा मानव को जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? बोले प्राण निकले उससे पहले क्लीन हो जाए, पूरा क्लियर कर लो अपने आप को। आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं हमारे भीतर कितने छिद्र हैं, हमारे भीतर कितने दूषितताएं हैं। उन सब को ये कथा रूपी अमृत,
कथा रूपी बढ़िया सीमेंट डलवा करके वो सारे छिद्र जितने भी हैं जहां से पाप प्रविष्ट हो रहे हैं सबको ब्लॉक कर दो, सबको नष्ट कर दो, पूर्ण पवित्र हो जाओ। ये हमारा उद्देश्य है। प्राण निकलने से पहले यदि एक कामना भी चित्त में रह गई तो पुनश्च जन्म होगा ही होगा, उस कामना की पूर्ति के लिए होगा। इसलिए निवृत्त हो जाओ भैया, विचार करना इस बात को। तो कलयुग को पकड़ लिया, पकड़ करके कहा कि भाई तुम छोड़ करके जाओ हमारे राज्य को। कलयुग बोला मैं नहीं जा सकता महाराज, ब्रह्मा जी ने बनाया मुझको भी, आप कृपा करके मुझे 5 स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। कितने आश्चर्य की बात है, कलयुग के पास केवल 5 स्थान हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विद पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। सबसे पहला कलयुग का निवास है जुआ। आप लोग सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए, ये 5 स्थान, इनसे बचने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला जुआ। जुआ का मतलब खेल में खेले जाने वाला जुआ नहीं है, वह भी है, उसके अलावा भी बहुत कुछ जुआ होता है। किसको कहते हैं जुआ? अपनी लक्ष्मी को, आप अपने धन को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हो वो सब जुआ कहलाता है। कई बार हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें भी लोग दांव लगा देते हैं, कौन जीतेगा, इतने की लगी, ये शर्त जो लगाते हैं लगी 500-500 की शर्त, कौन जीतेगा, यह भी जुआ है। जुआ। असद स्थान पर अपने धन का व्यय मत करो, वो जुआ कहलाता है। द्यूतम। दूसरा है पानम, मदिरा का सेवन करना, मांस भक्षण करना, तामसिक वस्तुओं का सेवन करना, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। बंधुओं एक बात सुने, प्याज लहसुन किसके लिए निषेध है और उसका कारण क्या है? देखो, जो लोग वैष्णव हो चुके हैं, जो ठाकुर जी के हो चुके हैं, जो ठाकुर जी की सेवा अपने घर में करते हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि वे तामसिक वस्तुओं से बचें। दुर्गंध युक्त वस्तु का भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। आप लोगों से ज्यादा नहीं रुका जाता तो कम से कम इतना प्रयास कर लो, घर में मत बनाओ, घर में मत लाओ। घर की ठाकुर जी की रसोई है, वो आपकी रसोई नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भुंग्यते ते त्वगम पात ये पचन्त्यात्म कारणम। ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति चूल्हे पर भोजन अपनी भूख निवृत्ति के लिए बनाता है वो व्यक्ति अपना पाप ही पका के खा रहा है। नहीं तो फिर क्या भाव होना चाहिए? आज घर में क्या प्रसाद बन रहा है, ठाकुर जी के लिए क्या भोग बनाया जा रहा है, इसका विचार करो। हमारे लिए क्या बन रहा है ये विचार नहीं। कोई पूछे घर में क्या बनना, बोले आज ठाकुर जी के लिए कढ़ी बनी है, आज ठाकुर जी के लिए दाल बनी है, आज ठाकुर जी के लिए सब्जी बनी है, पति के लिए, बच्चे उसको ये बहुत पसंद है उसके लिए बनाई है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, ठाकुर जी के लिए बना है। घर में या तो ठाकुर जी को विराजमान करो नहीं, और यदि घर में ठाकुर जी विराजमान किए हैं तो अपनी रसोई पवित्र करो। नहीं तो आप केवल पाषाण की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी नहीं है आपके घर में। बाकी कुछ, और एक बात और कह दूं आपसे, मैं अपनी जिम्मेवारी पे कहूं, दावे से कह दूं, घर की रसोई पवित्र कर दो, सब अपने आप पवित्र हो जाएगा। और घर की रसोई यदि पवित्र नहीं है तो आप कितना भी पवित्र कर लो, घर पवित्र नहीं हो पाएगा। हमारे ब्रज के एक संत हैं, वो किसी के भी घर में भोजन करने जाते हैं ना, पता नहीं उनकी जीव में पता नहीं क्या ऐसा भाव है, वो कहते हैं पहले दही खिलाओ, अपने घर की निकाली हुई दही खवाओ। वो दही चख करके पता कर लेते हैं कि इसके घर में तामसी वस्तु तो नहीं आती, खट्टी है। अब खटास तो कई बार हमारे घर में भी होती है, लेकिन उनका पता नहीं एक अलग ही तरीका है। मैंने उनका अनुभव किया, वो जहां भी जाते हैं घरों में कहेंगे अच्छा तुमने भोजन पादी में, सब बाद में, पहले अपने घर की थोड़ी दही चखाओ। वो दही चखते हैं फिर बताते हैं पाऊंगा कि नहीं। यदि दही चख करके उनको कुछ भाव लगा तो पाते हैं,
और निश्चित है आप जांच करवा लें, उस घर में कभी प्याज लहसुन आई ही नहीं होगी जिस घर की दही खा करके वो राजी हो जाए। अद्भुतता है। तो भैया प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता। प्याज लहसुन खाने से आप घोर नरक में जाओगे ऐसा नहीं है। ये स्वाद की वस्तु है। बाहर पालो कभी कभी चलेगा, एक आध बार छुट्टी है, पर मेरी प्रार्थना तो केवल इतनी, अपने घर के भीतर मत लाओ, रसोई में मत बनाओ। यदि आप वैष्णव हो तो, वैष्णव नहीं हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। वैष्णव कौन? जिसके घर में ठाकुर जी वो वैष्णव है। या तो ठाकुर जी को कहीं और छोड़े आओ, या फिर बताओ यार, मैं कभी कभी कथा में कहता हूं, पत्नी ब्याह करके नए घर में आती है, अपने पति के लिए बदल जाती है। बच्चे, उनकी बहुत इच्छाएं होती हैं, लेकिन माता पिता के लिए अपनी इच्छाएं दबा लेते हैं, बदल जाते हैं, जैसा माता पिता चाहते हैं वैसे बन जाते हैं। पत्नी पति के लिए बदल जाती है, पति पत्नी के लिए बदल जाता है, बच्चे माता पिता के लिए बदल जाते हैं, माता पिता बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन हम लोग अपनी जीव के स्वाद नहीं छोड़ सकते ठाकुर जी के लिए। हम ठाकुर जी के लिए इतने नहीं बदल सकते। तो आपका बाकी सारी क्रियाएं करना व्यर्थ मात्र है। इसलिए कभी जभी की छुट्टी है कोई बात नहीं, चीट डे तो सब जगह होता है। लेकिन भैया हमारी प्रार्थना है, घर में यदि ठाकुर जी की सेवा है, घर में मत लाओ, अपने रसोई में मत बनाओ। उससे ठाकुर जी को पीड़ा होती, ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, इसलिए नहीं बनाओ। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? हाँ, पानम। तो पहला कलयुग का निवास है द्यूतम यानी कि जुआ। दूसरा कलयुग का निवास है पानम यानी कि भक्ष मांस भक्षण करना, मदिरा सेवन करना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना और ये सारे दूषित पदार्थों का सेवन करना, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। पानम का अर्थ कई लोगों ने कथा में लगाया, बोल महाराज जी पान के लिए मना कर, ठाकुर जी को तो भोग लगता पान का। पान के लिए मना नहीं है, तांबूल तो प्रिय है ठाकुर जी को, मुखवास तो अच्छा लगता है ठाकुर जी को। तंबाकू के लिए मना है, तंबाकू नहीं सेवन करना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, और वैष्णवों को प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। और इसके पीछे कारण क्या है? हमारे प्रियतम को जो प्रिय नहीं वो हमको प्रिय कैसे हो सकता है? हमें ठाकुर जी को प्रिय नहीं है तो हम क्यों खाएं? इस भाव से। बाकी कोई जघन्य पाप नहीं है बंधु। तो द्यूतम पानम तीसरा आया, पर स्त्री और पर पुरुष संग, इसमें कलयुग का निवास, इसमें कलयुग रहता है। इसलिए भैया इससे बचो। एक पत्नी व्रत धारण करो, एक पति व्रत धारण करो, उसके अतिरिक्त सबके प्रति प्रणम्य भाव से ही सबको देखो, नहीं तो कलयुग नेत्रों से प्रवेश करेगा भीतर। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा आया सूना। सूना कहते हैं कलेश को, सूना कहते हैं लड़ाई झगड़े को, सूना कहते हैं बेवजह के विवाद को। हमारी स्थिति क्या? उसने मुझसे गलत बोल दिया तो मुझे तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं उससे दुगना उसको ना बोल दूं। तूने ऐसा ऐसा बोला था ना, रुक जा बेटा, आएगा समय मेरा भी, मैं बोलूंगा। और फिर उसको बता बता तुमने भी तो ऐसा बोला था, ले मैं भी बोलूं। नहीं, मैंने अभी भी कहा ना, क्षमा दान। विवाद में वैष्णव कौन? जिसकी विवाद में कभी रुचि नहीं होती। कोई कितना भी लड़े झगड़े, वैष्णव मौन रहता है, चला जाएगा उठ के, विवाद नहीं करेगा, पलट प्रत्युत्तर नहीं देगा। लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, इसमें ज्यादा रुचि मत रखो। तो द्यूतम पानम स्त्री सूना, ये 4 स्थान हो गए। पंचम स्थान प्रदान किया कलयुग को अनीति से कमाया गया धन, बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास होता है। इसीलिए ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा उनकी मेहनत का फल है। बंधुओं, ब्राह्मण बहुत मेहनत करता है। कैसी मेहनत करता है?
आपके घर में आएंगे, वेदी बनाएंगे, सब सजाएंगे, सारे ग्रह नक्षत्रों को विराजमान करेंगे, फिर मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं को बुलाएंगे, सूर्य देव पधारो, नवग्रह पधारो, वरुण देवता पधारो, हनुमान जी पधारो, सब देवताओं को मंत्र बोल करके बुलाएंगे। सब काम ब्राह्मण करता है, मंत्र भी ब्राह्मण बोलता है, पाठ भी ब्राह्मण बोलता करता है, सारी व्यवस्था भी ब्राह्मण करता है, आपको केवल हाथ लगा लगा के वस्तु चढ़वा देता है। जब सब किया ब्राह्मण ने तो फल भी ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए? नहीं, हम क्या करते हैं, यजमान लोग ब्राह्मण को उतनी दक्षिणा दे देते हैं, आपने जितना श्रम किया उसकी दक्षिणा आपके पास, और जो भी कुछ आपने किया पुण्य तो ब्राह्मण को ही मिला है, लेकिन दक्षिणा लेकर के पुण्य आपको दे देता, आशीर्वाद। इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। पर फिर भी कई बार ब्राह्मणों को ऐसे ही किसी के घर में गए, पदनामनी दे दी, कुछ ऐसे तिलक करके दे दिया, उसके लिए ब्राह्मणों के लिए एक नियम बनाया गया। क्या? उनको नित्य संध्या करनी पड़ती है, रोज प्रातःकाल, मध्यकाल और रात्रि में संध्या गायत्री करनी पड़ती है, जिससे कि अनीति से या फिर बिना मेहनत के जो धन प्राप्त हुआ है उससे जो भी दोष हमारे घर में या हमारे जीवन में आएंगे वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भैया ये 5 स्थान, इनसे बच जाओ बस। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। एक तो होता है कि कोविड पूरी दुनिया में फैल गया, अब तुम कैसे बचोगे, तुमको भी होना है। लेकिन सोचो, कोविड 5 लोगों में ही फैला है और तुमको उन 5 से ही बचना है, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन फिर भी 5 लोगों में कोविड फैलता फैलता पूरी दुनिया में फैल ही गया। ऐसी कलयुग है भैया। स्थान इसके 5 ही हैं, लेकिन इसने प्रभाव हम सब पर डाल रखा है।